चलिए बेटा ध्यान दीजिए, रीजनिंग में हमारे पास क्या चल रहा, घड़ी चल रहा था क्या, घड़ी। और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हम सभी को पता है। पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है, हमें पता है आपका दिशा का, घड़ी और किसका बनता है, दिशा, घड़ी और दिशा का बनता है। तो बेसिक बातें थी, हमने काफी डीपली कर ली इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, घड़ी, घड़ी का समय, समय और कौन से समय की बात करता है, या तो जल समय की बात करता है या किसका, दर्पण समय की बात करता है, ये भी हमने बात करी थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा बनता है वो कैसे बनता है, समय दे देगा, आप क्या दे देगा, समय, आपको समय दे देगा, फिर दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होता है वो हमसे पूछेगा। दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होता है, इसके लिए सूत्र आपका जब बेसिक चलता है 60 कितना h और कितना होता है बेटा 11 आपका मिनट अपॉन में 2। तो यहां से आपका कोण निकल के आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा कोण। जैसे 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य आपका कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये आपको एग्जांपल दे चुका था, प्रैक्टिस करा चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, 7 की जगह h की जगह तो 7 रखेंगे, m की जगह ये रखेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो 45 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बेसिक सूत्र है कोण के लिए, तो ये सदाबहार है। बाकी तो हमने एक सदाबहार सूत्र याद कर रखा है, मिनट, मिनट आपको जो क्या होता है 2/11, वोट क्या होता है 30, क्या होता है h, और प्लस माइनस क्या हो सकता है थीटा, कोण हो सकता है। ये सब जगह लागू हो जाता है, ये सब जगह लागू हो जाता है, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब जगह लागू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में जो अगला पार्ट बनता है वो क्या होता है, आपको एग्जाम क्या दे देता है, कोण दे देगा, क्या दे देगा, कोण। और आपसे क्या पूछेगा, आपसे समय पूछेगा, समय पूछेगा। यही चल रहा था शायद, यही चल रहा है। और इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे विविध, विविध टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें घड़ी की खराबी भी देखी जाएगी, घड़ी की खराबी की भी बात करेंगे। तो आज इस पे आ जाएंगे शायद हम। चलिए एक लिख लीजिए, क्या देगा हमारे को एग्जाम में, कोण देकर के, कोण देकर के क्या पूछता है, समय पूछता है, कोण देकर के क्या पूछता है, समय। और इसके लिए एक बेसिक सूत्र तो हमारे को सभी को याद है, कौन सा बेटा, मिनट बराबर में क्या होता है 2/11, और क्या करते हैं आप 30, और क्या करता है h, प्लस माइनस में थीटा। यहाँ पे कोण की बात की जाती, कोण की बात की जाती, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें ट्रिक्स की, मैंने बता दिया क्या, ट्रिक्स भी आपको याद रखना है। घड़ी के अंदर घुमाएंगे कितना 60/11 इंटू में आधार से दूरी, क्या करेंगे आधार से दूरी देखी जाएगी। आधार से दूरी का मतलब क्या है, यहाँ पे या तो 90 डिग्री की बात करता है एग्जाम, किसकी बात करता है 90, यानी ये घड़ी है, ये घड़ी है, तो हम यहाँ से बात करते हैं 3 और कितना होता है 9, यहाँ पे 12 और कितना होता है, बस यही आधार होते हैं। बस ये तीनों के तीनों जो है चारों चारों आधार होता है। बस आपको देखना है किसके लिए कौन सा आधार होता है, ठीक है, आपको देखना है किसके लिए कौन सा आधार होता है। तो ये जो है आपका ये वाला और ये वाला, ये किसके लिए होता है 90 के लिए, ये वाला 90 के लिए, दो दो कोण बनेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट 2। और ये 6 किसके लिए आधार होता है, ये किसके लिए होता है 180 के लिए आधार होता है। और ये किसके लिए होगा, ये 0 डिग्री के लिए आधार होता है, ये किसके लिए 0 डिग्री का आधार होता है। बस खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। अब आप जो चाहो क्वेश्चन पूर्ण कर सकते हो, आप जो चाहो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैंने सारा डीपली चर्चाएं करी थी आपके साथ, ठीक है। तो चलिए हम बात करना चाह रहे हैं, आपका मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यानी हम कौन सा 180 वाला करा दिया था या 0 डिग्री वाला करा दिया था कि कल हो गया था। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन पूछता है हमारे को, 4 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। 90 डिग्री कब कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा, या फिर अन्य कोण में वो कह देगा 45 डिग्री कब बनेगा। ये हमसे बात कर लेता है, हम इससे बात कर लेता है। तो कल हम शायद ये 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण। मिटा दे बस। ये टॉपिक तो अगर हमें सोल्व कराना है, सब आधा घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ाना है, तो ये बता करके हम क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। इतना बताते करके क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन मैंने एक एक चीज बताई आपको, ठीक है भाई। अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कोर्स से कराने के हिसाब से हम ये बता देंगे, बच्चा रट लेता है और आपका जो आंसर आता जाएगा, ठीक है। चले भाई आगे चले गए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, आ जाइए। 0 डिग्री का कोण, इसको और क्या क्या कह सकते हैं, 360 भी कह सकते हैं, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग भी बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 डिग्री कोण, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण अगर हम बात करें तो कब कब बनता है 0 डिग्री का कोण बनता है, या मिनट समय की बात करें कितना समय होगा, कितना इसके बीच समय का कितना काउंट करेंगे आप, ऐसा नहीं कहेंगे। 0 डिग्री का जो कोण बनता है, तो ये जो है समय कितना काउंट होता है, या तो समय कितना आ जाएगा 0 समय, या फिर कितने कहेंगे भाई टोटल बात करें तो कितना समय बाद
एक जो सुई है वो कितना 60 मिनट के बाद, कितने मिनट बाद, 60 मिनट का अंतराल होता है, या तो पूरा चक्कर काट के आएगी 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट कुछ एक्स्ट्रा लेगी, वो 60 मिनट कुछ एक्स्ट्रा लेगी, उसकी बात अलग से करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक वो 60 मिनट चक्कर काट के आएगी तो घंटे की थोड़ी भी सुई थोड़ी सी आगे खिसक जाती है, 5 मिनट समथिंग कुछ खिसक जाती है, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा, ठीक है। यानी कम से कम जो है ये हम बात करना चाहेंगे समय का अंतराल होता है, ठीक है, समय का अंतराल होता है। और दूसरी बात अगर यहाँ से हम बात करें तो हमने जो ये भी बता दिया था क्या, ठीक है, ये भी हमने बता दिया था कि जो इसका जो है मान करें तो 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 घंटे में बता दिया था कि 1 घंटे में 1 बार, तो बताइए 12 घंटे में और आपका 24 घंटे में, यहाँ तक की बातें हो चुकी, ठीक है। हाँ, और वह कौन सा समय है जिसके बीच में आपका 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, 12 से 1 बजे, 12 से कौन सा 1 बजे के बीच में, 12 से आप कहेंगे 1 के बीच में आपका क्या नहीं होता है, 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, या 360 डिग्री का कोण नहीं होता है, या ओवरलैपिंग नहीं होता है, या ओवरलैपिंग नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन कर लें कुछ, तो ये सारी बातें शायद मैंने कल करा दी थी, आप क्वेश्चन कर लीजिए। बताइए पहला पॉइंट, आप क्वेश्चन देखे थोड़ी क्या था, दिया था, बताइए 3 से 4 के मध्य दोनों सुइयां समान दिशा में किस समय होगी, समय होगी, दोनों सुइयां समान दिशा में किस समय होगी। इसके क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए मुझे याद नहीं आ रहा, करवा दिए थे एक दो क्वेश्चन, यही करवाया था क्या, यही था, दूसरा था, कोई बात नहीं, एक बार इसको कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी दोनों तरीके से करना है, एक तो आपको ट्रिक से भी करना है, एक सूत्र से भी करना है एक बार, ठीक है, ट्रिक से भी आंसर निकालना है और सूत्र से भी आपको अभ्यास करना है। बताइए 3 से 4 के समय अगर मैं सूत्र बताऊं तो आपका सदाबहार सूत्र है, मिनट बराबर क्या करते हो आप कहते हैं कितना बेटा 2/11, और यहाँ क्या लिखते हैं 30, और हॉर्स प्लस माइनस थीटा, और यहाँ क्या ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक तो ये कहती है, आप कहते हैं ये कितना है 60/11, और आधार से दूरी, इसमें आधार कितना होता है 12, इसमें आधार कितना होता है 12, 360 वाले केस में आपका आधार कितना लेंगे यहाँ पे 12, 360 वाले केस में आधार कितना लेना है, आधार लेंगे 12 बजे, बस ये आपका ट्रिक्स है, और ये आपका तो सोल्व कर ले क्या, बताइए। हाँ जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो बताइए क्या होगा, पहला समय हो जाएगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लिखेंगे मिनट के बारे में, 3 बजकर की बात करेंगे यहाँ पे, 2/11, 30, और एच का मान कितना आएगा 3, प्लस माइनस अभी तक दीजिए, कौन कितना लें 0 डिग्री या 360, दोनों में से कोई सब लेना है, बस आपको प्लस में आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 डिग्री ले लेता हूँ, ये क्या ले लेता हूँ 0 डिग्री ले लेता हूँ, तो फिर इसको प्लस में लूंगा, जोड़ूंगा तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बताइए ये मिनट आ जाएगी क्या, आप इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करा तो कितना 90 हो गया, 90, और 90 से गुणा करा तो 180 हो गया क्या, 180/11, इतने मिनट लग जाएंगे, बताओ कितना हो जाएगा, काटापटी करो, कितना 16 सही 4/11, ये आ रहा, यानी आप कहेंगे 3:16 सही 4/11 मिनट पर आपका कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 3:16 सही आपका 4/11 मिनट पर आपके क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, 3:16 से 4 मतलब क्या ये स्थिति आ जाएगी क्या, घड़ी में ये स्थिति आने वाली है, ये आपका 3 तो यहाँ बचता है, ठीक है, 3 यहाँ बचता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से अगर मैं देखूं तो 16 मिनट, यानी यहाँ दोनों सुइयां यहाँ पे कहीं आ जाएगी बराबर एक दिशा, ठीक है, 3:16 से ही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, उनके बीच में कोण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 बजने के बाद में इस तरीके से आपकी स्थिति आने वाली है, कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे कितना होता है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये 9, ये 10, और ये 11, और ये 12, और 1 और 2, तो मुझे बताइए आपका पहला समय कौन सा 3 है क्या, तो आधार से दूरी कितनी दूरी पे स्थित है वो देखना आपको, बताइए आधार से 1, 2 और 3, 3 दूरी पे गई, 3 दूरी पे है, तो आप डायल लिख लीजिए 60/11 इंटू में 3, यानी ये आपका मिनट आ जाएगा 3 बजकर के कितने मिनट पर, आप इसको सोल्व करेंगे तो स्वयं वही बात आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180/11, कितना आ जाएगा 16 सही
4/11 मिनट, यानी आप लिख देंगे 16 सही 4/11 मिनट। उतार लीजिए। तो ट्रिक से कर लीजिए चाहे आप सूत्र से कर लीजिए, तो ज्यादा बढ़िया तो ट्रिक्स रहेगी आपके लिए। सही है क्या? उतार लिया भाई। लेकिन ट्रिक्स आपकी इन दोनों तीनों पे लगेगी, 45 वगैरह पे नहीं लगेगी। 45 वगैरह पे ये सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। चले, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करनी है? आप लिखिए यहाँ पे, आपको दे दिया गया है समय। समय दे दिया गया है 9 से 10 के बीच समकोण, समकोण नहीं, आपका जो है अतिव्यापन। फिर आपको प्रैक्टिस करना है 8 से 9 के बीच में अतिव्यापन कब हुआ। फिर आपको बताना है 11 से नहीं, मैं दे दूंगा 5 से 6 के बीच में अतिव्यापन कब हुआ। फटाफट बताओ, तीनों का आंसर दीजिए। देखिए, चाहे ट्रिक से दीजिए चाहे कैसे भी दीजिए, करिए। अतिव्यापन समझते हैं आप, ओवरलैपिंग समझते हैं, या फिर 0 डिग्री कर दे, कुछ भी कर दे, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है। हो गया क्या भाई? कर लिया होगा शायद। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं ट्रिक से लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे केवल। यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ कितना होता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ट्रिक्स क्या कहती है? ट्रिक्स हम जानते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं यहाँ पे 60/11 और इंटू में क्या, आधा से दूरी। आधा से कितनी दूरी है, ये बात हम यहाँ से ट्रिक्स में करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे, अच्छा इसमें आधार कौन सा होगा? अतिव्यापन के लिए आधार कौन सा? 12 होता है क्या? इसको आधार मान करके मुझे दूरी देखनी है समय की। आप मुझे बताइए यहाँ पे समय कौन सा है? पहला 9 की दूरी देखूंगा, यहाँ पे 8 की देखूंगा, यहाँ पे 5 की देखूंगा। तो मुझे यहाँ पे बताइए 60/11 तो लिखना है। बताओ 9 कितना दूर है आधार से? ये आधार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पॉइंट दूर रहेगा। तो इसको किससे गुणा कर देंगे आप? 9 से गुणा करें। यहां से बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी ये 60/11। बताओ ये 8 कितना दूर आधा से? 8 आपका दूर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है क्या, यानी इसमें आधा से दूर जितना अंक है उतना ही आपको लिखना पड़ेगा। 3 पूछू तो 3, 5 पूछू तो 5, आधा से 5, 6 पूछूंगा तो 6, 10 पूछूंगा तो 10 दूर होगा। या तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ये चीजें बस आपको कैलकुलेशन करना, बाकी तो सारा कैलकुलेशन है। 5 की बात करूं तो वहां पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 60/11 इंटू में 5। लेकिन किस केस में? अतिव्यापन वाले केस में, 0 डिग्री वाले केस में आप डायरेक्ट जो है बिना काउंट करे नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, बिना काउंट करे नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे चीजें आनी थी। अब आप समय बता दीजिए, क्या क्या सोल्व किसी ने? क्या हो जाएगा 9 बज करके कितने मिनट पे? 49 सही, 49 सही 1/11 मिनट पर आपका जो है ये अतिव्यापन हो जाएगा। इधर आ जाइए, इसकी बात करें तो बताइए कितना? 8 बज करके, इसको लेंगे 8 बज करके। आप बताइए कितना, ये कितना हो जाएगा? 48, 8 से 48, 400 से हो गया क्या? तो 11 से काट दीजिए, कितना जाएगा? 43 सही, 7/11 आ रहा होगा। ठीक है, इतने मिनट को जाएगा। इसको काट दीजिए, 56 से 30, 300 में आप किसका भाग दे दीजिए? 11 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? टाइम कौन सा लूंगा? 5। 5 बज करके कितने मिनट पे कितना आएगा? है 28 सही, 27 आ रहा, 27 सही 3/11 ये आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा। अन्य कोण। अन्य कोण कोई सा पूछ सकता है, जैसे 45 का। एक क्वेश्चन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 का, आपका 180 का, और एक आप कौन सा है 0 डिग्री का। इनके ऊपर तो आपको जो है आंख मीच के भी कुछ पूछ ले तो आपको जवाब देना आना चाहिए।
इसके एक दो क्वेश्चन और करा दे, उतार लिया ना, इसको उतार लिया सभी। नेक्स्ट देखिए, आप बताइए पहला क्वेश्चन, 11 से 2 बजे के बीच अतिव्यापन कितनी बार होगा? 11 से 2 बजे के बीच अतिव्यापन कितनी बार होगा? दूसरा क्वेश्चन, 3 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन कितने बजे होगा, कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 9 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में आएगी? दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होगी? समान दिशा में होगी। सूत्र थोड़ा लगा रहे हैं, कोई सूत्र थोड़ा लगा रहा भाई? हाँ, सूत्र लगाने जितने इन क्वेश्चनों में, ये तो आपको जो कॉमन सेंस की बात पूछ रहा है, कॉमन सेंस की बात कर रहा है, आजकल ऐसे बात करता है। पहले तो ऐसे पूछता था 12 घंटे में कितनी बार, तो लेकिन आजकल बीच में से पूछने लग गया, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। उतार लीजिए तीनों क्वेश्चनों को। नया बच्चा है तो बेटा जब भी मैं क्वेश्चन लिखाऊं तो उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ा करो आप, ताकि आप उसी के नीचे आप आंसर अपना लिख सके। ठीक है, कुछ तो खुद कोशिश करें, और बाकी अगर नहीं होता तो फिर मेरे लिए जगह रखिए। आप इतने से पॉइंट, आधे पार्ट में तो आप खुद कोशिश करें, नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पे सोल्व कराऊँ, तो आप खुद आंसर लिखे। कोशिश तो करो, आप कोशिश तो करो, क्वेश्चन उतारने के बाद में कोशिश करो। कोशिश इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं तो क्या आंसर बताता जाऊंगा, लेकिन आपसे चाहे गलती हो जाए, लेकिन आप एक बार दिमाग को थोड़ा जोर डालो। जब तक दिमाग को आप प्रेशर में नहीं लाओगे, ये काम नहीं करेगा। साधारण लैंग्वेज में लिखा है मैंने, आप समझ जाएंगे बातों को। हाँ जी, हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 से 2 बजे, तो मैं इधर लेना चाहूंगा। उतार तो लिया ना क्वेश्चन, तो सभी ने उतार लिया, तो बताइए कितना आ रहा है? 2 बार, अच्छी बात। यानी मैं क्वेश्चन की बात करना चाह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है 11 से कितने बजे? 2 बजे। 11 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य क्या कह सकता है? 0 डिग्री का कोण बोल सकता है, या 360 डिग्री का कोण बोल सकता है, या समान दिशा बोल सकता है, समान दिशा बोल सकता है, या क्या बोल सकता है? अति व्यापन बोल सकता है, अति व्यापन। और इसी को इंग्लिश में ओवरलैपिंग भी बोल सकता है, कुछ ही बोल सकता है वो कुछ ही बोल सकता है। मैं सारे वर्ड लेके चल रहा हूँ, वहां पे एक ही वर्ड मिलेगा आपको। समान दिशा मिल सकता है, ओवरलैपिंग मिल सकता है, कुछ भी एक वर्ड मिलेगा। बोले, घड़ी यही तो होती है, हम जो है बात करें तो घड़ी ये होती है। यहाँ कितना होता है? 12, यहाँ कितना होता है? 11, यहाँ कितना होगा? 1, और ये कितना होगा? 2। हमें पता है, हमें एक बात पता है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कभी भी आपकी दोनों से यहाँ अतिव्यापित होती है क्या? नहीं। 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन होता ही नहीं। इस टाइम पीरियड में आपका अतिव्यापन नहीं होता है, 0 डिग्री का बनता ही नहीं। केवल कितना बनता है? 12 बजे बनता है। ठीक है, 11 से 1 के बीच में एक बार, फिर यहाँ नहीं बनता है तो फिर यहाँ से कितनी बार? एक बार। तो कुल मिलाकर के कितने घंटे हो गए? यहां से देखिए 1 2 3 घंटे हुए थे, लेकिन 1 घंटे में आपका नहीं बनेगा। कुल मिला कितनी बार हो जाएगा? 2 बार ही। 2 बार आपका क्या बनेगा? 2 बार आपका क्या बनेगा? समान दिशा या अतिव्यापन होगा। यहाँ पे उतार लेंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट। अगर एग्जाम्पल देखिए, यही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये कितना है? 10। अगर एग्जामिनर यहाँ से कोई घंटे देता है मुझे, 3 से मुझे कितना दे दे? 6 तक, तो बताओ कितने घंटे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। हर घंटे में एक बार, तो 3 घंटे में 3 बार। अगर यहाँ से बात कर ले, यहाँ से अगर मेरी बात करी जाए कि आप बताइए 5 से कहाँ तक? 11 तक, कितनी बार? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। कितने घंटे हो गए? हर घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है? एक बार। तो जितने घंटे उतनी बार अतिव्यापन, जितने घंटे उतनी बार अतिव्यापन। तो यहाँ कितनी बार होगा? 6 घंटे, 6 बार हो जाएगा क्या? लेकिन अगर मुझे इस तरीके से बात कर ले, 9 से मुझे इस क्रॉस करके इस लाइन को क्रॉस कर गया, तो एक कम करना पड़ेगा।
यानी 12 से 1 बीच में आ गया आपके काउंटिंग में, तो एक बार अतिव्यापन कम करना पड़ेगा, बाकी में नहीं करना हमारा, ठीक है। तो अगर मुझे 9 बजे से 3 बजे ले जाना चाह रहा है तो कितना घंटा, 1 2 3 4 5 6 घंटे हो गए क्या। लेकिन फिर एक कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 12 से 1 का टाइम आ चुका है बीच में, इसलिए एक कम करना पड़ेगा। ऐसा बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपसे बात कर सकता है। तो मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा आपकी क्वेश्चन की। मुझे बताइए 3 से 11 बजे के बीच में, क्या 3 से 11 बजे वो तो गए ना पूरा, ठीक है। 3 से 11 के बीच में अगर हम बात करना चाहें, 3 से 11 के बीच में कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो जाएंगे क्या। 3 से 11 के बीच में क्या ये 12 से 1 का समय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहां से अगर बात कर नहीं आएगा तो फिर क्या कह सकते हैं, 3 से 11 के बीच में कितने घंटे हुए, 8 घंटे। 8 घंटे तो कितनी बार होगा, 8 बार। 9 से 4, क्या 12 से 1 का समय आया क्या बीच में। 9 से 4 के बीच में अगर मैं बात करूं, 9 से 4 ये रहा 9, 9 से 1 2 3 4 5 6 7 घंटे हो गए क्या। लेकिन 7 घंटे की बात करें, 9 से 4, 9 से 4 के बीच में अगर हमें अतिव्यापन पूछता है तो कितने घंटे होते हैं, 7 घंटे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा कम करना पड़ेगा, 6 बार अतिव्यापन होगा। समझ गए क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 से 1 का समय आ रहा है जिसमें अतिव्यापन नहीं होता है। कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अगला पॉइंट उतार सभी ने। अगला पॉइंट डाल लीजिए, अन्य कोण के लिए, अन्य कोण के लिए लिखिए पहला क्वेश्चन। उतार लिया, अभी उतार रहे क्या, ओके। अन्य क्वेश्चन में लिखिए आप, अन्य क्वेश्चन, अन्य कोण बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 से 5 बजे, या लिख लीजिए 4 से 5 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए फटाफट। घड़ी में प्रत्येक कोण कितनी बार बनता है, 2 बार। कौन कौन सा एक बार बनता है, 180 का और कौन सा 0 डिग्री का। बाकी कोई सा भी कोण पूछेगा 2 बार बात करना है। तो ये 45 डिग्री का 2 बार बनेगा क्या। तो सामान्य सूत्र लगाएंगे हम, बेसिक सूत्र क्या हमारा, आप बताएंगे बेटा। हमें पता है सर, हमें पता है मिनट बराबर क्या होता है, 2/11। यहाँ क्या लिखता हूँ 30 हॉर्स प्लस माइनस थीटा। थीटा का मतलब क्या है, कोण। कोण कितना पूछा गया है, 45 डिग्री। 45 डिग्री की बात कर रहा है तो 2 बार बनेगा भाई। एक बार इधर, एक बार तो कोण 45 प्लस में लूंगा और एक बार क्या लूंगा, माइनस में। आप लिख लीजिए 2 बार। मिनट बराबर में 2/11, 30 और क्या लिखेंगे, हॉर्स प्लस माइनस कोण आपका क्या है, 45 डिग्री। ये एक बार आपका प्लस ले जाए तब की बार माइनस लेंगे आप, ठीक है। 2 बार बनने वाला है। कोशिश करिए एक बार, कोशिश करते हैं। पहला कोण कितनी बार बनेगा और दूसरा कोण कितनी बार बनेगा उसकी बात की जा रही है। बोले भाई मिनट बराबर में 2/11, हॉर्स की जगह क्या लिखने वाले हैं, 4। 30 इंटू में क्या लिखेंगे, 4 प्लस का 45 डिग्री, प्लस का कितना डिग्री, 45 डिग्री। बोलिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करिए इसको फटाफट। मिनट, ये तो जोड़ दिया तो 100 4 बार 120 हो गए क्या, 120 और 45 कितने हो गए, 240 कौन बता रहा है, 165। 165 की अगर हम बात करें, अच्छा ये इसको हमने गुणा किया नहीं अभी, 165 गुणा होगा ना अभी 2 से, 165/11, 165/11 गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, गुणा करिए इसको। आपके पास 330 आ रहा है, 330 और 330 के बारे में बात करें तो बताइए 11 का भाग दीजिए, 30 बार जा रहा है। तो मतलब आपका मतलब है 4:30 पर, 4:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा पहला। 4:30 पर पहला 45 डिग्री का कोण बनने वाला है, ठीक है। 4:30 पर पहला 45 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा भी बताइए, प्रत्येक कोण 2 बार बनेगा, 0 डिग्री को और 180 डिग्री को छोड़ करके। दूसरा आप लोग सोल्व करके बताइए। होश की जगह कितना लेंगे, 4, और चिन्ह किसका ले रहे हैं, माइनस का। बताइए देखिए फटाफट। हाँ जी, आप कहेंगे मिनट बराबर 2/11,
4 से 12 120 हो गया क्या? 120 120 माइनस का लूंगा उसके बाद 45 डिग्री का कोण, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 75 बचेगा और कुछ बचेगा 75, यानी मिनट बराबर में आप कहेंगे 2/11 इंटू में 75, दुगना कर दे कितना हो गया? 150, और 150 में किसका भाग देंगे? 11 का, 150/11। बताइए 4 बज करके कितना मिनट, कैलकुलेशन कर लीजिए, 13 सही, 12/7/11, चेक कर लेना भाई आप, ठीक है। यानी दो समय है जब आपका 45 डिग्री का कोण बनना है। 4 बज करके एक तो क्या बनेगा आपका 4:30 बजे, अरे क्या बनेगा 4 बज करके 13 मिनट पर आपका जो 13 से 7/11 मिनट पर आपका जो 45 डिग्री कोण बनेगा। ये आप दोनों को ध्यान रख करना है, ठीक है। तो ये था विदित वाला। अब हेडिंग डाल लीजिए अगला टाइप क्वेश्चन। ये आपका घड़ी लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है उसकी मैं चर्चा करूंगा। एक तो घड़ी की खराबी पूछता है, एक इसके अंदर जो है कितनी बार बजती घड़ी, विविध टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करता है। उतार लिया इसको, जल्दी करिए। इसके अलावा कोई सा भी कोण दे दे, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कोई कोण दे दे, इन्हीं के साथ में सोल्व करोगे आप। वैसे पूछता नहीं, अन्य कोण पूछता नहीं, उसमें कई अपवाद है इसलिए ज्यादा नहीं पूछता है। आपको 90 180 और 0 डिग्री पे ज्यादा पूछता है, ठीक है। कर लेंगे क्या भाई? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। हमारा पॉइंट क्या चल रहा है? विविध घड़ी के जो विविध क्वेश्चन है उनकी मैं बात करना चाहूंगा। इसमें एक तो है खराबी, घड़ी की खराबी, इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा। घड़ी की खराबी में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक है बजना, घड़ी कितनी बार बजेगी। लोलक घड़ी, कौन सी घड़ी बेटा? लोलक घड़ी की जानते हैं ना आप, ये वाली घड़ी, पेंडुलम घड़ी, ठीक है। ये कितनी बार बजेगी, ये इस पे सोल्व कर लेते हैं। पहले लिखना लोलक घड़ी के बारे में। लोलक घड़ी के बारे में क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। विदित टाइप में 2 टाइप के हो रहेंगे, घड़ी की खराबी का बात पूछ सकता है और एक लोलक घड़ी की बात कर सकता है। पहला पॉइंट लिखिए, लोलक घड़ी, लोलक घड़ी, लोलक घड़ी। लोलक घड़ी के बारे में बात की जाती है। इसमें क्या होता है? पेंडुलम होता है क्या? पेंडुलम होता है। बिना पेंडुलम की बात कर सकता है एग्जाम, ठीक है। यहाँ क्या होता है बेटा, लिख लीजिएगा एक बार। ये 12, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये कितना होगा 7, ये 8, ये 9 10 और 11। ये आपकी लोलक घड़ी है। और इसमें जैसे एक बजता है तो ये एक बार टर्न करती है, 2 बजता है तो 2 बार टर्न करती है, 3 बजता है तो कितनी बार करती है? 3 बार टर्न करती है। 1 बजेगा तो 1 बार, 2 बजेगा तो 2 बार, 5 बजेगा तो टन 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 5 बार करेगी टन, 5 बार टन करेगी। 6 बजेगा तो 6 बार, 7 बजेंगे तो ये टन की आवाज है, इसको काउंट करवाता है एग्जाम में। हमें किसको काउंट कराता है? टन वाली आवाज को काउंट करवाता है, टन वाली आवाज को काउंट कराता है। यहां से हम बात करते हैं, ठीक है। क्या बस वगैरह लेट आई थी क्या? आप लोग लेट आए? बस अभी आए, पैदल आए हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं। तो हेडिंग डाल लीजिए, लोलक घड़ी कितनी बार बजती है। पहला इसमें लिख लीजिए, आप लिखेंगे एक बजने पर एक बार, एक बजने पर एक बार टन बजती है। एक बार टन की आवाज आती है। 2 बजने पर 2 बार, 3 बजने पर 3 बार। बताइए 4 बजने पर 4 बार बजेगी, 5 बजने पर 5 बार बजेगी, और डैश 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 12 बजने पर 12 बार वो क्या करेगी? टन की आवाज करेगी, बजेगी घड़ी, ठीक है। 12 बार टन की आवाज करेगी, बजेगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये तो कंसेप्ट है आपका, ठीक है। आपने चीज को समझ लिया तो अब मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए आप। चले इसको उतार लेना डायग्राम को भी, ताकि चीज आपको समझ में आए। क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज लिख लेनी है।
इसमें एक हेडिंग डालो ताकि देसी भाषा में आपको याद है। घड़ी जितना समय दिखाएगी वह उतनी ही बार बजेगी। घड़ी जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है या बजती है। घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है या बजती है। एक का समय दिखाएगी तो एक बार, 5 का होगा तो 5 बार बजेगी। ठीक है, 6 पे आ गई सुई तो कितनी बार बजेगी? 6 बार। 6 बजा रही तो 6 बार। 8 बजा रही है तो कितनी बार बजाएगी? 8 बार। जितना समय उतनी बार बजेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। ये तो उतार लिया ना, ये तो समझाने के लिए था। अब आ जाइए क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, लोलक घड़ी 4 घंटे में कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? 4 बार। लेकिन बस ये नहीं, आंसर है ही नहीं है। ठीक है, वो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। मैं बोला 4 बजे कितनी बार बजेगी, तब तो आंसर सही रहता। अरे भाई, अगर मैं कहता कि साहब 4 बज रहे हैं तो बताइए 4 बजते ही आपकी जो घड़ी 4 बजते ही आपकी जो घड़ी है 4 बज रहे हैं, यही 4 कहीं बजेंगे तो कितनी बार आवाज करेगी? 4 बार। लेकिन 4 घंटे हो गए उसको, तो 4 घंटे में कितनी बार बजेगी? ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। हाँ, यहां से अगर हम सिखाते आ रहा हूं मैं आपको, जैसे 1 बजेगा तो 1 बार बजेगी, 2 बजेगा तो 2 बार, 3 बजेगा तो 3 बार। यहाँ पे बार लिख रहे हैं, यहाँ पे बार लिख रहे हैं। तो 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे में 4, बताओ टोटल कितनी बार बजेगी? ये आप इसको काउंट करना पड़ेगा, 10 बार बजेगी। यानी 4 घंटे में 10 बार बजेगी घड़ी। 4 घंटे में कितनी बार बजेगी? 10 बार। 4 बजे कितनी बार? 4 बजे तो 4 ही बार बजेगी, लेकिन 4 घंटे हो गए तो कितनी बार बजेगी? 10 बार। चले अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, है, हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगर आपने इसको उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? घड़ी जो है 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? या फिर आपसे पूछ ले जाए आपका 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे या एक दिन में, एक दिन भी नाम देख सकता है। एक दिन में कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? या फिर आपसे पूछ लिया जाए 30 घंटे में कितनी बार बजेगी? 30 घंटे, या फिर हम बात करें 1.5 दिन में, आप 30 घंटे लिख लीजिए, में कितनी बार बजेगी? करिए आप। 2 दिन में कितनी बार बजेगी? 3 दिन में कितनी बार बजेगी? ऐसी बात कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, 40 घंटे में कितनी बार बजेगी? ऐसी बात कर सकता है, लिख लीजिएगा 40 घंटे में कितनी बार बजेगी? क्वेश्चनों के लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, जगह छोड़ के कोशिश करिए। आप गलती हो जाए उससे मत डरा करें आप। ठीक है, कोशिश आप ही लोगों को करना। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में अभी इसका ट्रिक से बताऊंगा। कोशिश तो करिए, जो चीज आपको समझ में आई आप कोशिश करिए एक बार। क्वेश्चनों का लेवल ये होता है, 2 दिन में कितनी बार, 5 दिन अभी मैं आगे नहीं बढ़ा है, आप इतना ही कर लेते तो आप इससे बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं एक क्वेश्चन, वहां तो एक ही क्वेश्चन आता है, मैं एक क्वेश्चन शीट में सोल्व करा देता हूँ और बच्चे आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कंसेप्ट के साथ बात कर रहा हूँ। 12 घंटे में कितनी बार बजी? 78 बार। सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? ये पहला क्वेश्चन था मेरा। तो यानी हम जानते हैं 1 घंटे में कितनी बार बजती है? एक हॉर्स में कितनी बार? 1 बार। 2 घंटे में, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार, 7 घंटे में
7 बार, 8 घंटे में 8 बार, 9 घंटे में 9 बार, 10 घंटे में 10 बार, 11 घंटे में 11 और 12 घंटे में सबको जोड़ना पड़ेगा कि इनको जोड़ना है। और कितना रहा जोड़? लेकिन एग्जाम में ऐसे जोड़ने थोड़ी बैठेंगे, एग्जाम में ऐसे जोड़ने नहीं बैठना है। एग्जाम में हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जोड़ क्या कर रहे हैं। आपको बताइए, आप अगर मैं कह दूं कि साहब आप प्राकृत संख्या नाम जानते हैं कि प्राकृत संख्या कहीं पढ़ा है क्या? प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से लेकर के 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या को योग का सूत्र देखा है? प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र अगर आपको पता है तो क्या होता है? n + 1 में 2 ये होता है। तो आपको 12 घंटे दे दी, तो यानी 12 घंटे तक का योग आपको करना होता है, तो आप ये सूत्र लगा के कर सकते हैं। 8 घंटे का जोड़ेंगे नहीं आप। n क्या चीज है यहाँ पे? ये हॉर्स है। n यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हॉर्स, यानी घंटे को दर्शा रहा है। लेकिन काउंटिंग केवल 12 तक ही करनी है, उससे आगे नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 12। तो n की जगह लिख दूं मैं यहाँ पे, इस सूत्र में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 12 प्लस में 1 बटे में 2। बताइए ये कितना हो गया? 12 की जगह 12, ये कितना हो गया? 13 बटे में 2 काट दिया तो कितना हुआ? 13 छक्के 78। 78 बार बजेगी। आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे, लिखना चाहिए, समझने के लिए लिख लीजिए आप कि जोड़ना तो ऐसे है। भूल जाओ सूत्र तो आप ऐसे जोड़ना है, भूल जाओ सूत्र तो आपको ऐसे जोड़ना है। 8 घंटे आ जाए और 15 घंटे 12 के अलावा 12 से कम कोई भी घंटा आ जाए तो इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं। उतार लीजिए। यानी प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे 12 तक। उतार लिया क्या? चले आगे, अगला क्वेश्चन। ये आपका सूत्र है, इसको आप यूज कर सकते हैं प्राकृत संख्याओं के लिए। ये आपका सूत्र है n प्लस में 1 अपॉन में 2। ऐसे लिख करके नहीं जोड़ना है। 2 घंटे 3 घंटे तो फिर भी हमने जोड़ लिया था, आगे आपको दिक्कत होती है कि नहीं? या डायरेक्ट रख लीजिए 12 घंटे को, तो 12 घंटे को तो डायरेक्ट रख लीजिए। कभी भी 12 घंटे होंगे पूरे तो कितनी बार बचने वाली है? ठीक है, 12 घंटे होंगे तो कितनी बार? ठीक है, बाकी आपको जो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। मिटा देंगे इसको, मिटा दे भाई, अब तो मिटा दे, मिटा दे। ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा था? 24 घंटे में कितनी बार बज रही है? कितनी बार? आपका 24 घंटे में लोलक घड़ी कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? आपको पता है आपका सूत्र क्या है? आपका योग का सूत्र आपने बता दिया। प्राकृत संख्या क्या था? n प्लस में 1 अपॉन में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। घड़ी की देखा जाता है तो घड़ी, इधर देखिए आप, घड़ी आपने देखा होगा तो घड़ी ऐसी तो होती है। यहाँ पे आपका कितना होता है? 12। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 के बाद में क्या 13 14 15 16 से बजाती है क्या? लोलो घड़ी तो नहीं बजाती। आपकी डिजिटल घड़ी अलग, जो रेलवे का टाइम होता है उसमें जरूर बताती है। तो 12 बजने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ कितनी घंटी बजेगी? 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, जैसे करते हुए 6 बार 7 8 9 12 बजे। 11 के बाद अब कितनी बार घंटी बजाएगी? 12 बार। 12 के बाद में फिर 13 बार बजाएगी क्या? नहीं, वापस से 1 से स्टार्ट हो जाती है घड़ी। केवल 12 बार बजने के बाद में वापस से चक्कर स्टार्ट हो जाती है। यानी 24 घंटे बढ़ाने हैं तो मुझे 12 के कितने घंटे चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2। एक चक्कर में कितनी बार? 78 बार। तो दूसरे चक्कर में 78 बार, तो टोटल कितनी हो जाएगी? हाँ, तो आप इसको केवल और केवल 12 बजे से कम के समय के लिए यूज लेंगे आप। इसको ऐसा मत लेना कि साहब 24 घंटे तो n बराबर 24 लिख करके सोल्व कर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना। बात समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर होगी बात? आ जाइए। मतलब क्या है? आपका 24 घंटे में टुकड़े करिए 12 के, 12 का एक टुकड़ा, 12 का दूसरा टुकड़ा, ठीक है? तो 12 घंटे में कितनी बार बचती है आपने रख रखा है? कितना बार? 78। फिर 78 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 156 बार बजेगी भाई। 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 156 बार। उतार लीजिए, 24 घंटे में 156 बार बजने वाली है। सूत्र केवल 12 घंटे तक लागू होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? 12 घंटे तक लागू होता है, इससे बाद में 13 के लिए नहीं करेंगे आप।
क्योंकि मैं यही बात तो समझा रहा था, कहाँ दिमाग था आप लोगों को भाई। जैसे ही 12 के बाद में 13 बजता है तो एक स्टार्ट हो जाता है, एक ही बार बजेगी, ठीक है ना, वापस से वही सर्किल चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आएगी क्या? इतनी देर से यही बात तो कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ सोच रहे थे? हाँ, सूत्र से केवल मैं कह रहा हूँ, सूत्र केवल और केवल 12 घंटे तक लागू होगा, 12 घंटे से आगे आप लागू नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? 12 घंटे से कम अगर 9 घंटे है तो लगा दीजिए, 11 के लिए लग जाएगा, 7 के लिए लग जाएगा, 12 से ऊपर वाले के लिए नहीं लगाएगा। 24 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 24 इस घंटे इस घड़ी के अंदर 24 कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, 24 बार बचती नहीं, 12 से ज्यादा नहीं बचती, ठीक है। समझ आ गई बात? 12 से ज्यादा नहीं बचती लोला घड़ी। आगे बात समझ में? चलिए आ जाइए, उतार लिया क्या? उतार लिया सभी ने? अब आ जाइए, और जो क्वेश्चन लिखे हुए थे उन सभी का आंसर देना मुझे। और जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन सभी को तोड़ना है 24 घंटे के आधार पर, 12 या 24 घंटे के आधार पर हमें तोड़ना है। और कौन सा था अगला क्वेश्चन? 30 घंटे। आ जाओ 30 घंटे को करते हैं। वेरी गुड। 30 घंटे में लोलक घड़ी कितनी बार बजेगी? 30 घंटे में कितनी बार बजेगी? आप इसको तोड़िए, ध्यान दीजिए। आप सीख चुके हैं कि एक घड़ी जो है 12 घंटे में, यानी 12 घंटे बजने के बाद में फिर जो है वापस सर्किल चालू हो जाता है। तो 30 घंटे को आप ऐसे तोड़ लीजिए, इसको 12 में तोड़ लीजिए आप। 12 कितने हो गए? 24। अब कितने हो गए? 6। तो आपको पता है 12 घंटे में कितनी बार? बस इसको इस तरह के तोड़ेंगे आप। जो 30 घंटे था उसको मैंने इस तरह के तोड़ लिया, यहाँ 78 बार और यहाँ पे भी कितनी बार? 78 बार। अब इसको काउंट करिए आप, इसको इसमें सूत्र लगा सकते हैं आप, यानी 6 घंटे में कितनी बार बजेगी? यहाँ पे सूत्र लग जाएगा 6 घंटे के लिए। 12 से कम के समय के लिए आपका सूत्र लग जाएगा। तो 6 घंटे में कितनी बार बजी? आप यहाँ से लिख लीजिए 6 प्लस में 1, 6 प्लस में कितना? 6 इंटू में 7 बटे में 2, कितनी बार? 21 बार। 21 बार और लग देंगे। जोड़ दीजिए सभी को, इनको, इन सबका जोड़ आपका जो पता चल जाए कितना होगा। ये तो 156 था, प्लस में 21 और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 142। 177 बार बजेगी घड़ी, 177 बार। अब कितना ही समय दे दे आपको, 24 घंटे दे दे, 48 घंटे दे, 5 दिन दे दे, 10 दिन दे दे, आप कर जाओगे मेरे हिसाब से, कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है उतार लिया क्या? 17 घंटे में कितनी बार बजी बताओ? 17 घंटे में कोई भी घंटी जो घड़ी है, लोलक घड़ी, वो कितनी बार बजेगी? कितनी बार? 99 बार। कोशिश करी बच्चे ने, देखिए। ओके, 17 घंटे की बात करी जा रही है, तो 17 घंटे में लोलक घड़ी कितनी बार बजेगी? इसको तोड़ लीजिए। 12 प्लस में कितनी बार? 5। 12, 17 घंटे हो गए ना? आपको याद हो चुका है, मुझे बार बार काउंट नहीं करना है। 12 घंटे में कितनी बार बजती है? 78 बार। 5 घंटे में कैसे निकालूंगा? आप डाल लिखिए 5 और कितना? 5 प्लस में 1 बटे में 2। तो बताइए, यहां से इसको जोड़ते 6 हो जाएगा क्या? 3 बार। 15 हो जाएगा, प्लस में कितना? 15। इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 93। 93 बार बजेगी। 17 घंटे में कितनी बार बजेगी? 93 बार। और लिखिए क्वेश्चन। और कौन दिया? 40 घंटे दे रखा था क्या? 40 घंटे का आप लोग सोल्व करिए, 244 बार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए आप। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको दे दिया गया है 3 दिन में लोलक घड़ी कितनी बार बजेगी? ये आप लोग करके लाएंगे। एक सप्ताह में लोलक घड़ी कितनी बार? 50 घंटों में लोलक घड़ी कितनी बार बजेगी? ये आपके लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग करके लाएंगे इसको, ठीक है। तो ये घड़ी का कंसेप्ट था, मैंने सारे पॉइंटों को टच किया है, ठीक है। कल इसकी खराबी क्या क्या होती है घड़ी के अंदर, वो बात में करूंगा,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आप लोग जो है घर पे बैठ कर आराम से 12-12 घंटे के टुकड़े कर लेना और आप आंसर निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आया होगा। आ गया? ओके, धन्यवाद। इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे।